बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो वर्कशीट है इसको देखेंगे और इसके अंदर हम ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड को जनरली पढ़ेंगे, इनकी जनरल फीचर्स को देखेंगे। उसके बाद अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस के जनरल फार्मूलाज ऑफ होमोलोगस सीरीज देखेंगे। कंडेंस और एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फार्मूलाज देखेंगे फर्स्ट 10 मेंबर्स हर सीरीज की। इसी तरह जब हम इनको डेरिवेटिव करेंगे फंक्शनल ग्रुप्स में, तो अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, अमाइन, एसिड, ईथर्स, एस्टर्स एंड अमाइड्स। तो ये सारे का सारा हम इसमें इंशाल्लाह स्टडी करेंगे आज। तो देखते हैं, ये नोट्स हैं आपके सामने, होपफुल कि आपको ये नज़र आ रहे होंगे। तो इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोग क्लास में पढ़ चुके हैं, थोड़ा बहुत हम मज़ीद इसको आज डिस्कस करेंगे और ये क्विक रिवीजन भी हो जाएगी आप लोगों की, ताकि आपका जो फाइनल एग्जाम है उसमें आपकी हेल्प हो सके। सो ऑर्गेनिक वर्सेस इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जनरल फीचर्स हम लोग देखेंगे। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड ये प्राइमरी बेसिस ऑफ केमिस्ट्री में आते हैं। देखें, अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं तो याद रखिएगा कि इसके अंदर हम मोस्टली वो कंपाउंड पढ़ते हैं जिसमें कार्बन एटम होता है। अब एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मतलब ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कोई ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें कार्बन ना हो लेकिन वो फिर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो। ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से हैं? जो कि कार्बन रखते हैं, जिनमें कार्बन एटम होता है। तो N2H4 इसको हाइड्राजीन कहते हैं। ठीक है, ये हाइड्राजीन एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें कार्बन नहीं है लेकिन फिर भी ये ऑर्गेनिक है। अदरवाइज जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें कार्बन होता है, ये एक एक्सेप्शनल केस है। ये एक बात याद रखेंगे आप। दूसरा, उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव्स होते हैं। ये कार्बन हाइड्रोजन के डेरिवेटिव्स क्या हैं? कार्बन याद रखेंगे 4 बॉन्ड बनाता है हमेशा। अब कार्बन जो 4 बॉन्ड बना रहा है, तो इस किसी बॉन्ड की जगह OH भी लग सकते हैं, किसी बॉन्ड की जगह Cl भी लग सकते हैं, किसी बॉन्ड की जगह आपके पास NH2 भी लग सकता है। ये हम आगे जाके इसकी डिटेल भी पढ़ेंगे। इसे कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की। अगर बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। अच्छा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में मोस्टली कार्बन इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें कार्बन इन्वॉल्व होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, उसके अलावा आपके पास कुछ और कंपाउंड आ जाएंगे जो कार्बन कंटेनिंग होंगे जिसके अंदर। तो ये मैंने बिल्कुल जनरल आपको एग्जाम्पल दिया। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जित ऑर्गेनिक के अलावा जितने भी कंपाउंड हैं वो इनऑर्गेनिक है। अब ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड ये आपस में स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस रखते हैं, इसके अलावा इनके केमिकल रिएक्शन डिफरेंट होते हैं। अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन होता है जबकि इसमें यूजुअली नहीं होता, वही बात थी। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नेचुरली अकर करते हैं, लेबोरेटरी में भी सिंथेसाइज किए जाते हैं। यहाँ याद रखिए एक थ्योरी होती थी जिसका नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी। और वाइटल फोर्स थ्योरी ये कहती थी, ये 1800 की थ्योरी थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी में नहीं बनाया जा सकता। फिर वूलर वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने लेबोरेटरी में अमोनियम साइनाइड यानी एनिमल यूरिन से, एनिमल एनिमल यूरिन से उसने यूरिया प्रिपेयर किया था फर्स्ट टाइम। और उसने वाइटल फोर्स थ्योरी को खत्म किया था, रिजेक्ट किया था। तो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने हैं वो सारे ही ऑर्गेनिक होते हैं। जैसे आपके पास DNA है, वो ऑर्गेनिक है। मीथेन गैस जो घरों में एज सुई गैस के तौर पे इस्तेमाल होती है, बेंजीन, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। आपको भी दवाइयों की पीछे स्लिप्स देखे ना, जो ब्रोशर वगैरह होता है उसमें ये आपको ऐसे लंबे लंबे स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके पास बड़े सिंपल है, आपके घरों में यूज होने वाला सॉल्ट, डायमंड, कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा जितनी मेटल्स हैं, तो ये सारी की सारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आपकी रेत हो गई, सैंड हो गई, सिलिका हो गया, मतलब इस तरह के जितने कंपोनेंट, पहाड़ जितने हैं वो सारे इनऑर्गेनिक, वो सारे मिनरल्स हैं, वो बाकी ये चीजें हैं। तो आपने जनरली ये चीजें याद रखनी है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की आइडेंटिफिकेशन होती है कि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है, और सारे कंपाउंड जो कार्बन हाइड्रोजन के अलावा होती हैं, फ्यू वन को छोड़ के, तो वो इनऑर्गेनिक है। इनकी नेचर ऑफ बॉन्डिंग कोवैलेंट होती है, इसके अंदर आयनिक भी होती है, इलेक्ट्रोवैलेंट भी होती है और कोवैलेंट भी पाई जाती है। इसके अलावा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लो होते हैं। थिनर को खोल देंगे, इवेपोरेट हो जाएगा। पेट्रोल आप जो बाइक्स में डलवा रहे हैं, तो वो सारा असल में ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर आप टैंकी खोल देंगे तो
वो अवेपोरेट हो जाएगा। इसे कहते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होने की वजह से अवेपोरेट हो जाता है। इसी को वॉलेटिलिटी भी कहते हैं, कि कोई चीज कितनी जल्दी हवा में उड़ जाती है। ठीक है, तो दे आर वॉलेटाइल एक्चुअली। ठीक है, सोलिबिलिटी इन वाटर, इनकी सोलिबिलिटी पानी में कम होती है, यानी लो सोल्यूबल होते हैं, लेस सोल्यूबल होते हैं। बैड कंडक्टर्स हैं, इनमें से करंट पास नहीं करता ऑर्गेनिक कंपाउंड में से, जबकि आप उसका ऑपोजिट देख सकते हैं, उसमें से पास करेगा। इसके अलावा इनऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन वोलेटाइल, नहीं आप नमक का डब्बा खोल के ये नहीं कह सकते कि नमक वहां में उड़ गया, वोलेटाइल हो गया, ऐसा नहीं होता। जब थिनर जो नेल पॉलिश रिमूवर है, नेल पेंट रिमूवर है, आप उसकी डब्बी खोल दें बड़ी जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा, तो वो वोलेटाइल है। जबकि नमक को खोल के रख देंगे तो वो वोलेटाइल नहीं है। कैटिनेशन प्रॉपर्टी, अच्छा कैटिनेशन के बारे में हम आगे भी देखें। कैटिनेशन कहते हैं कार्बन अपने दूसरे कार्बन के साथ इस तरह मल्टीपल बॉन्डिंग करता है, जैसे मैंने क्लास में बताया था, मीथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। इसे कहते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। तो याद रखिएगा कि इसके अंदर मौजूद होती है कैटिनेशन। अच्छा, जनरली इनऑर्गेनिक कंपाउंड में एब्सेंट होती है, इसमें हेट्रोकैटिनेशन होती है। अब ये हेट्रोकैटिनेशन क्या चीज है, मैं ये आपको बता दूं। सिलिकॉन और ऑक्सीजन का, इसमें दो डिफरेंट एलिमेंट आ रहे हैं ना, इसको हेट्रोकैटिनेशन कहते हैं। तो इस तरह की कैटिनेशन तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में होती है, लेकिन एक जैसी, यानी सिर्फ सिलिकॉन सिलिकॉन से मिला हो, इस तरह की कैटिनेशन इनके अंदर अवेलेबल नहीं है। तो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी जो कार्बन कार्बन की है, उसको हम लोग कहते हैं कि ये कैटिनेशन है, इसको होमो कैटिनेशन भी कहते हैं। ये बात आप लोगों ने जहन में रखनी। अच्छा जी, इसके बाद देखते हैं एग्जीबिशन ऑफ कलर। ये ज्यादातर कलरलेस होते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक थोड़े से कलर्ड होते हैं। इनका रिएक्शन स्लो होता है, आराम आराम से रिएक्ट करते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड बड़ी जल्दी रिएक्शन करते हैं। ये लिविंग थिंग्स में होते हैं, ये नॉन लिविंग थिंग्स में होते हैं। बायोडिग्रेडेबल होते हैं। एक सेब ऑर्गेनिक होता है। अगर आप एक सेब को कहीं पर रख छोड़ें इसे, तो आप देखेंगे कि आफ्टर सम डेज जो ये सेब होगा, 2-4, खुद ही खत्म हो जाएगा, ये मुरझा ये सूख जाएगा, फटना शुरू हो जाएगा और अल्टीमेटली खत्म हो जाएगा। जबकि आप एक मैट्रेस का कोई पीस रख दें और वो 50 साल भी पड़ा रहे, तो वो कभी भी खुद ब खुद खत्म नहीं होगा। तो बायोडिग्रेडेबल वो होते हैं जो खुद ब खुद खत्म हो जाए। केले का छिलका फेंक के 10 दिन बाद देखेंगे सूख के खत्म हो जाएगा, पत्ता गिरेगा, शाख से टूटेगा, खुश्क होगा, खत्म हो जाएगा। दे ऑल आर ऑर्गेनिक। जबकि नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन सी चीजें होती हैं, आपका नमक हो गया, आपकी जैसे कोई मेटल है आप उसको रख देंगे, किसी चीज को रख देंगे, जो भी आपकी इनऑर्गेनिक हो, कपड़ा इनऑर्गेनिक हो, तो ये जो चीजें हैं ये नॉन बायोडिग्रेडेबल। इस तरह एंजाइम्स जो हैं आपके पास, प्रोटीन, डीएनए, फ्यूल्स, ये सब, और ये इसकी एग्जाम्पल। यहाँ पे मैंने कुछ मजीद डिफरेंसेस भी ऐड किए थे, आप इसके ऊपर पढ़ लीजिएगा, एंड वेरी होपफुल ये चीजें आपको समझ आ जाएंगी। अच्छा, इसमें हाइड्रोकार्बन्स में होमोलोगस सीरीज के बारे में पढ़ें। अभी जो होमोलोगस सीरीज है ना, इसमें याद रखिएगा कि आपके पास केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, एक क्लास के कंपाउंड होते हैं। जैसे अल्केन है तो वो एक पूरी क्लास है, और हर अल्केन का फार्मूला यही होता है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ मीथेन है, इसका फार्मूला CH4 है, इसमें एक कार्बन है, तो इसमें N की वैल्यू 1 होगी। तो जब इस फार्मूला में पुट करूंगा C1H2 × 1 + 2, तो CH4 मेरे पास आ जाएगा। यही इसका कंडेंस फार्मूला होगा। और स्ट्रक्चर में देखिए, एक कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा। याद रखिएगा, एक कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड में 4 बॉन्ड बनाते हैं। वो 4 बॉन्ड सिंगल भी हो सकते हैं, और डबल भी हो सकते हैं, ट्रिपल भी हो सकते हैं। तो जब हम अल्केन पढ़ेंगे जिसके एंड पे ANE आ रहा है, अल्केन ANE, ये याद रखिएगा, ये हमेशा सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है। अच्छा, ये देखें इथीन, यहाँ पे N की वैल्यू 2 है, तो C2H2 × 2 + 2, तो 2 × 2 4 + 2 दैट इज इक्वल टू 6। तो आपके पास आ गया C2H6। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, CH3 बॉन्ड CH3, CH3 बॉन्ड, ये देखिए बॉन्ड बन गया CH। तो ये आपके पास आ गया। इस तरह प्रोपेन में N की वैल्यू 3 हो जाएगी। आप देख सकते हैं ये इसका कंडेंस फार्मूला है, और ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है।
इस तरह ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, कार्बन नंबर बढ़ते जाएंगे और डिकेन तक इसके 10 मेंबर कंप्लीट हो जाएंगे। ये फार्मूला आप देख सकते हैं इसका। ठीक है, आपके सिलेबस में कंडेंस फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला है, मोलेकुलर फार्मूला। तो इसको आप नाम याद करेंगे और इनकी चीजें याद रखेंगे। जैसे ये C9 है तो यहाँ n की वैल्यू 9 हो जाएगी, तो C9 H9 इंटू 2 प्लस 2, तो 9 इंटू 2 18 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 20। तो यहाँ 20 हाइड्रोजन होंगे। आप इस तरह कार्बन को तरतीब से लिखते जाएंगे। पहला बॉन्ड जो कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाने हैं, इस कार्बन के 2 बॉन्ड कार्बन से या 2 हाइड्रोजन से, तो बीच वाले हमेशा 2 होते हैं और कॉर्नर्स वाले हमेशा अल्केन्स में 3 होते हैं। अब बात करते हैं दूसरी फैमिली की, और वो है अल्कीन फैमिली, ENE। जब ENE आ जाएगा तो डबल बॉन्ड आएगा। याद रखिएगा, इसमें मीथेन नहीं होता। उसकी रीजन ये है कि कार्बन में कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाना होता है, यूं। ये आप, तो अगर आप यहाँ तवज्जो देंगे तो आपको यहाँ नजर आएगा कि ये आपके पास क्या है। अगर हम थोड़ा सा इसको तवज्जो दें तो कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाने हैं। आप सिंपली याद रखेंगे कि अल्केन का जो फार्मूला, अल्कीन, इसमें पहले याद रखेंगे मीथेन नहीं होता क्योंकि ये 2 कार्बन से, इसकी चेन स्टार्ट ही 2 कार्बन से होती है। जनरल फार्मूला क्या है? CnH2n, C2, तो H क्या आएगा 2 इंटू 2, तो ये आ जाएगा C2H4। अब ये देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 मैंने बनाया होगा। अब इसके अंदर ये वाले दोनों हाइड्रोजन जो है ये एक्सक्लूड हो जाएंगे, तो स्ट्रक्चरल फार्मूला इसका इस तरह से बन जाएगा जो आपके सामने है। अच्छा, प्रोपेन में जरा देखिएगा तवज्जो से। अगर आप प्रोपेन में देखेंगे तो C3, N की वैल्यू 3 है, तो C3H2n है, तो 3 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 6। C3H6, 1 2 3 4 5 6। इसके अंदर भी आप क्या करेंगे, आप किसी भी कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बना देंगे और ये जैसे एल्केन में ये 2 हाइड्रोजन जैसे काम हो जाएगा। तो ये आपके पास उसका स्ट्रक्चर बन गया। अब ब्यूटीन देखें जरा, C4H8 है, तो यहाँ पर भी आप एक डबल बॉन्ड बना दें, ये इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा और इसको आप काट दें। सिंपल। इसी तरह अगर पेंटेन की बात करें तो यहाँ से भी मैंने इसको काट दिया और मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दिया। इसी तरह हेक्सेन की बात करें तो उसके अंदर भी आपने, बस आपको अगर स्ट्रक्चरल फार्मूला आ जाएगा, ENE लिखा होगा, तो पहले आप कोई भी स्ट्रक्चर बना लें और एक या हाइड्रोजन काट के उनके दरमियान डबल बॉन्ड बना दें, वो डबल बॉन्ड ENE को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इस तरह आप जितने भी मेंबर्स हैं इसके, उसके दरमियान ऐसे बॉन्ड बना सकते हैं। हेप्टेन, इसी तरह ऑक्टेन आ गया, इधर भी एक डबल बॉन्ड बना दिया, इधर भी डबल बॉन्ड आ गया। यानी आप किसी भी अल्केन में से हाइड्रोजन निकाल दें तो उनके दरमियान डबल बॉन्ड आ जाए तो उसको एडिकीन हो गया। तो यूं आपके पास ये कंपाउंड जो है ये आ जाए। तो जस्ट फॉर मिनट जी, तो ये मैंने आपको यहाँ पे जनरली बना दिए हैं, आपने सिंपली याद रख लेना। अब आ जाते हैं अल्काइंस की तरफ। डबल बॉन्ड बन गया और एंड से आप देख रहे हैं उसके शुरू से बना दें। अच्छा, आप किसी भी जगह डबल बॉन्ड बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि शुरू में बनाइए। देखें जैसे ये कंपाउंड है ना, अगर मैं इसकी बात करूँ, सपोज इसमें 1 2 3 और 4th नंबर पे जो कार्बन है 1 2 3 और ये 4, इसके दरमियान डबल बॉन्ड बना दें, इधर से हाइड्रोजन निकाल, एक ही बात। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कहाँ से हाइड्रोजन निकाला, आपके लेवल तक वो अल्कीन ही रहेगा। फर्दर उसके अंदर कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं, बट दैट इज एक्चुअली समवेयर हाई लेवल जो आपके लेवल पे नहीं है। इसी तरह अल्काइन देखें, अल्काइंस में जब YNE आ जाता है ना, इसका मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड, 3 बॉन्ड होंगे कार्बन का। तो कार्बन ने टोटल बॉन्ड कितने बनाने हैं? 4। इसका फॉर्मूला क्या है? CnH2n-2। यानी अगर आपके पास इसके अंदर पहला मेंबर जो है वो कार्बन 2 से स्टार्ट होता है, तो H आ गया 2 इंटू 2 -2, तो ये आ जाएगा C2H4-2। तो 4 - 2 क्या बन गया? C2H। तो 2 कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है, ये देखिए, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया और ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला, आप इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला इस तरह बना सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड C।
इसी तरह प्रोपाइन है, तो आपने किसी कार्बन, अच्छा कोई भी कार्बन ले लें, जैसे आपको कहते हैं 7 नंबर वाला कार्बन हेप्टाइन बना, तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि इसमें वाई है, तो कार्बन कार्बन के दरमियान 3 बॉन्ड होंगे। सबसे पहले आप ये बॉन्ड बनाते हैं। हेप्टा का मतलब होता है 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, और मैंने 7 बना दिए। अब आप देखें इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, पहले में 1 2 3, एक बॉन्ड इसको मजीद चाहिए, आप एक बॉन्ड यहाँ पर एक्स्ट्रा बना दें। चलो मैं इसको जरा थोड़ा सा बना के दिखा देता हूँ। ये मैंने बना दिया, इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो गए, इसके 1 2 3 और ये चौथा, इसके पूरे, इसके साथ हाइड्रोजन लगाने की जरूरत नहीं है। ये देखें इसके साथ 1 और 2। अब इस कार्बन के 2 बॉन्ड बने हुए हैं 1 एंड 1 2, तो मैं यहाँ 3 और 4 वो लगा देता हूँ। इसके भी 1 2 बने हुए हैं, तो 3 और 4 यहाँ लगा देता हूँ। इसके भी 1 एंड 2 बने हुए हैं, 3 एंड 4 यहाँ लगा देता हूँ। इस तरह 1 और 2 बने हुए हैं, 3 और 4 यहाँ लगा देता हूँ। 1 एंड 2 बने हुए हैं, ये देखें इसका 1 बना हुआ था, 2 3 और 4, तो ये देखें 7 कार्बन में क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो C7H12 इसका फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अगर मैं इसका कंडेंस फार्मूला बनाऊं, तो मैं बनाऊंगा HC ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड CH2, देखते ना 2 का हाइड्रोजन है, CH2 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 CH2, तो आप इस तरह, इसका ये कंडेंस फार्मूला है, ये मोलेकुलर फार्मूला है, ये कंडेंस्ड फार्मूला है, और ये स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो इस तरह किसी का भी आ जाए तो बस आपने एक ट्रिपल बॉन्ड बना लेना, बाकी आपको मस्ती बना देंगे। तो ये इसके अंदर आ गया हमारे पास। तो ये अल्केन, अल्कीन्स और अल्काइंस इस तरह से आपने याद रखने हैं। तो इसका मेंबर सेकंड से स्टार्ट होता है हमेशा, और इनका मेंबर जो मीथेन है उसका, मैंने एल्केन का मेंबर कार्बन 1 से स्टार्ट होता है, बाकी एल्कीन्स अल्काइन के मेंबर 2 कार्बन से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आना होता है। अब ये देखिए स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के सिलेबस में ये पहले फर्स्ट 10 मेंबर ऑफ ईच सीरीज हम कर चुके हैं, लास्ट में डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन है, तो इनको हम पढ़ लेते हैं। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव का मतलब है कि जैसे मैं मीथेन की बात करता हूँ CH4, तो अगर मैं इसके एंड से ये हाइड्रोजन उतार दूं, ये निकाल दूं, तो ये मीथेन से बन जाएगा मिथाइल, और मिथाइल को हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी अल्काइल को R से, यानी कोई भी अल्केन हो जिसके एंड से हाइड्रोजन निकाल दी जाए तो वो अल्काइल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। उसमें एक कार्बन भी हो सकता है उसमें 2 कार्बन हो। तो अगर R नजर आ जाए ना, तो इसका मतलब क्या है, कोई भी अल्केन हो सकती है, जरूरी नहीं है कौन सी है, कोई भी हो सकती है जिसके एंड से हाइड्रोजन को उतार दिया गया। अब उसकी जगह, हाइड्रोजन की जगह हम अपनी मर्जी का कोई भी ग्रुप उसके साथ अटैच कर सकते हैं। ठीक है, ये वाजिया वाजिया बातें हैं जो आप लोगों ने जहन में रखनी है। तो आप वन बाय वन इसको पढ़ना शुरू करते हैं। जब हम हेलाइड की बात करते हैं, तो ये हेलोजन ग्रुप में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आ जाते हैं। जैसे CH3Cl है, तो ये CH3R को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ClX को, इसको नाम देते हैं अल्काइल हेलाइड ग्रुप का। यानी अगर आपको आज ये अल्काइल हेलाइड का फंक्शन ग्रुप क्या है, आप RX लिख दें तब भी ठीक होगा, आप CH3Cl लिख दें तब भी ठीक होगा। इसी तरह अगर अल्कोहल की बात की जाए, तो अल्कोहल किसी भी हाइड्रोकार्बन के जो अल्केन फैमिली का हो, ये R अल्केन फैमिली से है ना, अल्काइल बना हुआ है, एंड का हाइड्रोजन निकाला हुआ है, तो आप देखो उसमें OH लगा देंगे तो वो अल्कोहल बन जाएगा। जैसे ये है, आप ये फार्मूला लिख दें या ये लिख दें, एक ही बात है। अमाइन में आप OH की जगह क्या लगा देते हैं, NH2, ये पूरा ग्रुप याद रखें। R के साथ NH2 लगा दें, आपको नहीं याद होता, ये वाली बातें ना याद करें, आप सिंपल ये याद करें। दैट्स इट। आप सिंपल R और NH2 लिख दें तो आपको ये पता लग जाएगा। आप देखें R लिखा हुआ है वैसे ही, ये वही है, और ये COOH, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं COH, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं RCOOH। तो ये जो COOH ग्रुप है ये एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन लगा हुआ है, देखिए ये ऑक्सीजन है, इधर भी कार्बन लगा हुआ है और इधर भी कार्बन लगा हुआ है।
तो ऑक्सीजन के साथ दोनों तरफ कार्बन लगाओ, इसको ईथर ग्रुप कहते हैं। इसका सिंपल फार्मूला ROR होता है। और एस्टर में हम क्या करते हैं, RC डबल बॉन्ड O एंड R, ये आपने रट्टा लगा लेना, याद कर कि जो ये ग्रुप है ना C डबल बॉन्ड O, इधर भी कार्बन लगा होगा और इधर भी कार्बन लगा, तो हम R लिखते हैं तो इसका मतलब कोई भी कार्बन चेन हो सकती है, ठीक है, इसको अल्काइल ग्रुप कहते हैं। और लास्ट में देखिए अमाइड है, तो जब C डबल बॉन्ड O के साथ NH2 लगा होता है, इस ग्रुप को अमाइड कहते हैं। आपने इसकी एक एक एग्जाम्पल याद कर लेनी है, चाहे ये याद कर लें चाहे ये याद कर लें। नाम शाम बस एक बार पढ़ लीजिएगा, समझ आए ठीक है, नहीं आते तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपके लेवल की ये चीज नहीं है। तो ये आपने 7 फंक्शनल ग्रुप है, 7 8 ये याद रख लेंगे। ये नीचे मैंने एक टेबल दिया हुआ है, अगर आप मजीद भी फंक्शनल ग्रुप पढ़ना चाहें यहाँ से पढ़ सकते हैं, बट स्टैंडर्डाइज टेस्ट में ये है। तो यही आपके सामने है, वो आपको ग्रुप दे देगा और कहेगा ये कौन सा ग्रुप है, आप बताएंगे उसको और दैट्स इट, इसमें कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं होंगे। तो होपफुली यही चीजें हैं, इसके अलावा इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। नोट्स मैं आपसे शेयर करता हूँ, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा और फिर मुझे अपना फीडबैक बता दें। जिसको प्रॉब्लम आए वो मुझे ग्रुप में डायरेक्ट मुझे मैसेज कर दे पर्सनली, मैं इंशाल्लाह उसको ग्रुप में एंटरटेन कर दूंगा। ठीक है बच्चों, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।